गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर रिलेशन। तो रिलेशन होता क्या है? जब दो नॉन एम्प्टी सेट के अंदर, किसके अंदर? दो नॉन एम्प्टी सेट के अंदर उनके बीच में कुछ रिलेशन हो। ठीक है, जैसे हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एक है हमारे पास बी जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और इनके बीच में जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो ये ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, 3 2 और लास्ट में 3 4। ठीक है, तो इन्हें ग्रुप बनाया। ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा? 1 और यानी कि ए और बी के बीच में रिलेशन हो रहा। तो हमें वैल्यू मेरी 1 और 2। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं? आर रिलेशन। ठीक है, किसके अंदर? ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो भी पॉसिबल सबसेट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सबसेट्स बन रहे हैं इनके कॉम्बिनेशन से। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन की बात चली है तो उसमें होंगे डोमेन और रेंज। क्या? डोमेन और एंड रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। तो हमारे पास डोमेन क्या हुआ? तो डोमेन हमारे पास होती है इनपुट वैल्यूज़ और हमारे पास रेंज क्या होती है? आउटपुट वैल्यूज़। कैसे? जब हम दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो क्या होता है? उसमें एक ग्रुप बनते हैं। ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने बनाया था 2 2 का, 3 2 का। ठीक है, जो इसके फर्स्ट वाले पार्ट होंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? हमारे डोमेन, जिसको हम एक्स से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इस ग्रुप में सेकंड वाले पार्ट होंगे वो हमारे रेंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेंज, जिसको हम वाई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, और हमें कुछ सबसेट्स दे रखे हैं इसके, जैसे 1 4 2 3 2 4। तो इनके बीच में डोमेन और रेंज को निकालो। तो हमारे पास डोमेन क्या होगा? 1 और 2। ठीक है, अगर हमें रेंज पूछे तो हमारे पास रेंज क्या होगी? 4 और 3, 4 और 3 जो हमें गिवन होगा। अगर बाय चांस हमें ये कोई सबसेट ऐसा दे दे जिसमें 3 नहीं आ रहा हो लास्ट में, तो ये रेंज नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है कि नंबर्स ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं दो सेट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास सेट दिए होंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास सेट दिए होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए ये
ठीक है। तो हम उनके अंदर के एलिमेंट्स को काउंट करेंगे, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 3, ठीक है। तो इसमें एक फार्मूला होता है 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। यानी कि जो भी एलिमेंट्स होंगे a के अंदर उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो भी होंगे b के अंदर उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 2 की पावर 12, ठीक है। अगर हमारे पास कोई C सेट हो, ठीक है, उसके अंदर भी कोई एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो हम उसको लिखेंगे 2m n मल्टीप्लाई o, ठीक है। यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 गुना 4 कितने हो गए, 4 3 12, 12 24 12 36 12 4 48, 2 की पावर 48। यानी कि इतने रिलेशन पॉसिबल होंगे उनके बीच में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। कौन सा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रिलेशन होने की दो सेट्स के बीच में, या फिर एक सेट है जो खुद को ही मल्टीप्लाई कर रहा है यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है खुद से ही, जितने भी उसके पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे ए के अंदर है 2 और 4, ठीक है, तो हमने ए मल्टीप्लाई ए करा तो कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वॉइड रिलेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा रिलेशन जो पॉसिबल ना हो, यानी कि अगर हम एक ले लेते हैं ए और एक ले लेते हैं बी, जो क्या है एम्प्टी सेट हो, अगर हम इसके बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर हम उनके बीच में रिलेशन निकालना चाहें वो पॉसिबल नहीं है, वो हमें क्या दे देगा, एक एम्प्टी सेट दे देगा, ठीक है। तो अगले जो है वो है इनवर्स रिलेशन। कौन से हैं, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जब हम दो सेट्स को आपस में उनके बीच में रिलेशन जनरेट करते हैं, ठीक है, और उसका इनवर्स कर दिया जाए तो हमें इनवर्स रिलेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे एक रिलेशन बनाया हमने दो सेट्स के अंदर, उसकी वैल्यूज़ एलिमेंट्स ये हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम इन्वर्स करें तो क्या आएगा, 2 1 और 4 2, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्या आता है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसमें क्या होगा, सिमेट्रिक का मतलब होता है साथ में, ठीक है। यानी कि देखो, अगर ए और बी के बीच में रिलेशन है ये 2 1,
ठीक है, तो इसका क्या बनेंगे रिलेशन 1 2 2 2 1 1 और 2 1, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें देखो ये क्या हो रहा है, इसमें जो रेंज है वो डोमेन में कन्वर्ट हो गई है और जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि ऐसे रेंज का जो एलिमेंट्स है वो ऐसे डोमेन काम करे किसी दूसरे ग्रुप के अंदर, तो हम कहेंगे उसको सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। फिर आती है हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब होता है जिनके बीच में कोई भी सेम वैल्यूज ना हो। जैसे ये है हमारे पास 2 2 3 1 4 1, ठीक है। देखो यानी कि सिमेट्रिक का जो उल्टा होता है वो हमारे पास क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। फिर हमारे पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि इसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स हो, जिस ग्रुप के अंदर सेम टाइप्स के एलिमेंट्स हो। कैसे, जैसे 1 1 2 2 3 3, ठीक है। इसमें डोमेन और रेंज सेम है, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं डोमेन इक्वल टू रेंज, ठीक है। जैसे इसमें 1 1 है 2 2 है, ठीक है। ये किसके अंदर जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि मान लो हमारे पास 2 सेट है, थ्री 4 4 5, मान लो ऐसे है, ठीक है। ऐसे एक ग्रुप में रेंज किसी में डोमेन का काम करे, ठीक है। देखो, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा है, मान लो ये हमारे पास ए है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारे पास बी होगा, जो ग्रुप होगी, ऐसे बी ग्रुप करेगा काम इसमें डोमेन का। सी है हमारे पास, काम करेगा ऐसे डोमेन फर्दर, ठीक है। यानी आगे से आगे चल जा रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का काम हम कल करेंगे।